एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले। आज का जो 121 क्वेश्चन है, पटाखे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का हम इस्तेमाल करते हैं पटाखे बनाने में, और जो फायर क्रैकर है इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप याद रखें कि जो गन पाउडर है इसमें भी जो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, बारूद बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखें कि जो गन पाउडर है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रोजन बेकन नामक वैज्ञानिक ने। फिर आपको मैं यहाँ पर एक जानकारी और दे देता हूँ कि जो CaOCl2 इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो आप याद रखें, इसका पहला उपयोग करते हैं हम जो ब्लीचिंग जो एजेंट है इसके रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आप याद रखें जो इसका जो कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? तो आप याद रखें CHCl3। क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला? CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब आपके सामने एक जो केमिकल फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो ये केमिकल फॉर्मूला है ये किसका है? तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। तो याद रखें कि जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये फिटकरी का आज क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। और जो फिटकरी है इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? पहला तो आप याद रखें जो एंटीसेप्टिक है इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर जो वाटर प्यूरीफाई है, वाटर प्यूरीफाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो आप याद रखें कि जो इसका पहला उपयोग करते हैं वो करते हैं मेडिकल प्लास्टर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आप याद रखें कि जो मूर्तियाँ हैं इसके निर्माण में किसका इस्तेमाल करते हैं? वो भी हम करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके साथ ही आप याद रखें जो पीओपी, घरों में जो पीओपी की जाती है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। परमाणु की त्रिज्या होती है, जो एटम है इसकी रेडियस आपको बतानी है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है, बट ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 10⁻⁻10 मीटर, जो कि परमाणु की त्रिज्या होती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? 1 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पर यह भी आ सकता है, आपको याद रखना है। फिर आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 10⁻15 मीटर ये किसकी त्रिज्या होती है? तो ये त्रिज्या होती है नाभिक की। किसकी? नाभिक की त्रिज्या होती है, जिसे हम कह सकते हैं 1 फर्मी। 1 फर्मी भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या के बीच अनुपात है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1:1,00,000। ये आपको याद रखना है कि जो नाभिक की त्रिज्या है और परमाणु की त्रिज्या के बीच ये इतना अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो न्यूट्रॉन है इस पर जो आवेश होता है वो होता है 0 होता है। फिर आप याद रखें कि जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, और ये खोज की थी 1939 में। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है -1.6 × 10⁻16 कूलाम। तो ये किसका आवेश है? तो ये है इलेक्ट्रॉन का। किसका है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। फिर आप याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की? तो ये खोज की थी थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, और इस पर जो आपको आवेश मिलेगा वो मिलेगा ऋणात्मक। ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है +1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये किसका आवेश है? तो इसको आपको याद रखना है कि ये प्रोटॉन का आवेश है, और इसकी जो खोज की थी ये खोज की थी गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। और जो प्रोटॉन है इसका जो नामकरण किया था वो नामकरण किया था रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1911 में इसका नामकरण किया था। और जो इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg। ये आपको याद रखना है कि जो प्रोटॉन है उसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप याद रखें, ये क्वेश्चन आपके माइंड में स्केच हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो प्रोटॉन है इसका द्रव्यमान कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि ग्राम में कितना होता है, तो ग्राम में बिल्कुल आगे वाला तो यही रहेगा, लेकिन जो 10 की घात कितना होगा, माइनस 24 ग्राम होगा। ये आपको याद रखना है। फिर आपको दिखाई दे रहा है कि जो 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 kg, ये किसका है? तो आप याद रखें कि जो ये है इलेक्ट्रॉन का, किसका है? इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि ग्राम में कितना होगा, तो ग्राम में आपको आगे वाला तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा 10 की घात माइनस 28 ग्राम। कितना होगा? 10 की घात माइनस 28 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से अधिक भारी होता है, तो कितने टाइम ये भारी होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1837 टाइम ये प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से अधिक भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन एक आवेशित परमाणु के बारे में सच है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एनाइन को ऋणात्मक रूप से चार्ज किया जाता है। मतलब ऋणाइन को ऋणात्मक रूप से चार्ज करना ये एक बिल्कुल सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एल्फा जो पार्टिकल है ये क्या है? एक मौलिक कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक नकारात्मक चार्ज परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन पढ़े कि इसमें क्या लिख रखा है, एक नकारात्मक चार्ज। तो नकारात्मक चार्ज का मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्लोरीन। क्लोरीन पर क्या है? एक नकारात्मक चार्ज है, और इसका जो परमाणु संख्या होती है, प्रोटॉन संख्या होती है, वो कितनी होती है? 17 होती है। अब इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, फिर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18। कितनी हो गई? 18। तो इसमें आप यहाँ पर देखें कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉन से एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। मतलब जो प्रोटॉनों की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, परमाणु नाभिक के घटक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक है, इसके दोनों घटक हैं। नाभिक में अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर की तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के जो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर और 32 होते हैं। आप याद रखें इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, परमाणु नाभिक द्वारा खोजा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी नाभिक की, और 1911 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हीलियम के न्यूक्लियस में है। तो आप जो हीलियम के जो न्यूक्लियस है इसमें क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। कैसे? जो ये हीलियम है, इसका जो प्रोटॉन है, मतलब कि जो एटॉमिक संख्या है वो कितनी? 2 है, और इसका एटॉमिक वेट कितना है? 4 है। एटॉमिक वेट है, इसमें क्या होता है? जो द्रव्यमान है इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पर कितने प्रोटॉन है? 2। तो आप याद रखें 4 में से हम जब 2 निकालेंगे तो 2 क्या बचेंगे? यहाँ पर 2 बचेंगे न्यूट्रॉन। क्या बचेंगे? न्यूट्रॉन। यहाँ पर यही तो हमें पता नहीं चल रहा है कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्या है? 2 ही प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बीटा पार्टिकल्स में क्या है? एक ऋणात्मक आवेश है। फिर आप याद रखें कि जो गामा रेज है, अगला आपको यहाँ पर 3 नंबर दिखाई दे रहा है कि जो गामा रेज है इनमें क्या होता है? इनमें क्या है कि जो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर आप याद रखें जो एल्फा है, एल्फा रेज है, इनमें क्या होता है? इनमें होते हैं हीलियम के जो प्लस आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है जिसमें परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 ही क्या हो? इलेक्ट्रॉन को शामिल करता है।
तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, आपको पूछा गया है कि इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो आप याद रखिए कि जैसे मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि जैसे एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर पूछा गया द्रव्यमान संख्या, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या यही होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप यहाँ पर याद रखिए कि 2 ही प्रोटॉन है 2 ही न्यूट्रॉन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका जो 4 होगा, क्या होता है इसका जो एक तत्व का जो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आइसोटोप। इसे क्या बोला जाता है आइसोटोप बोला जाता है। और जो सबसे ज़्यादा जो आइसोटोप है वो है पोलोनियम के, कितने हैं तो 27 इसके आइसोटोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्लैंक्स थ्योरी किसने दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नील बोरे साहब ने जो प्लैंक्स थ्योरी दी। और ये कब दी थी, ये दी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पोलोनियम के एटॉमिक नंबर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 84 जो इसके एटॉमिक नंबर है। और आपको पूछ ले कि जो 92 है वो किसके एटॉमिक नंबर है, तो है यूरेनियम के। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मरकरी के एटॉमिक नंबर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 80 जो कि मरकरी के एटॉमिक नंबर है। और इसके साथ ही आप याद रखें कि जो 79 है ये किसके हैं गोल्ड के एटॉमिक नंबर है। फिर आप याद रखें कि जो 82 है वो किसके हैं लेड पीबी के एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रेडियम के एटॉमिक नंबर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको आगे मिल जाएंगे, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके जो स्क्रीन पर है रेडियम के एटॉमिक नंबर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 88 क्या है रेडियम के एटॉमिक नंबर है। फिर आप याद रखिए कि जो 51 है ये किसके है एंटीमनी के एटॉमिक नंबर है। फिर आप याद रखें कि जो 56 है ये किसके हैं, तो ये है बेरियम के एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 74 एटॉमिक नंबर है। तो आपके अब की बार क्वेश्चन आया है कि 74 है ये किसका एटॉमिक नंबर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टंगस्टन के ये एटॉमिक नंबर है। और आपको पूछ लें कि जो टिन है इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, तो 50 इसके एटॉमिक नंबर है। और अगर सिल्वर के पूछ ले तो 47, और अगर पूछ ले गोल्ड तो 79, ये आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 35 एटॉमिक नंबर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रोमीन के क्या है 35 एटॉमिक नंबर है। अगर आपको पूछ ले कि जो निकिल है इसके एटॉमिक नंबर कितने, तो 28 है। फिर आपको याद रखना है कि जो कोबाल्ट है इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, तो 27 है। अगर आपको पूछ ले कि जो जिंक है इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, तो 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्लेटिनियम के एटॉमिक नंबर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 78 क्या है प्लेटिनियम के एटॉमिक नंबर है। और मैंने बाकी बता दिया कि जो 79 है ये किसके हैं गोल्ड के, और जो 74 है ये कितने किसके टंगस्टन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कॉपर के एटॉमिक नंबर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 29 किसके हैं कॉपर के एटॉमिक नंबर है। और इसके साथ ही आप याद रखें कि जो 24 है वो किसके हैं क्रोमियम के, किसके हैं क्रोमियम के एटॉमिक नंबर है। फिर आपको पूछ ले कि जो 26 है ये किसके हैं आयरन Fe आयरन के एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको बताना है कि जो W है ये किसका साइन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टंगस्टन का ये साइन है। अब आपको मैं बाकी जो आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनके भी बता देता हूँ। तो जो प्लेटिनियम है इसका साइन होता है Pt। फिर आप याद रखें जो एंटीमनी है इसका साइन होता है Sp। फिर आप याद रखें जो टिन है इसका साइन होता है Sn। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ टंगस्टन का ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये एक अलग साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, Pb जो किसका साइन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ये लेड का क्या साइन है, और लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82। फिर आप याद रखें जो रेडियम है इसका जो साइन होता है Ra। फिर मरकरी है मरकरी का होता है Hg। फिर यूरेनियम इसका U होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पोटेशियम का परमाणु संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो 19 क्या होता है पोटेशियम का परमाणु संख्या, उसका साइन होता है K। ये भी आपको याद रखना है।
अब आपको पूछ ले कि जो 20 है ये किसका एटॉमिक नंबर है, तो कैल्शियम का है। फिर आप याद रखें कि जो 16 है ये सल्फर का, और फिर आप याद रखें कि जो आपको दिखाई दे रहा है 14 ये हो गया सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जो एक्स यहाँ पर स्टार नहीं है, यहाँ पर ए, तो एक्स जो ए, तो व्हाट इज ए, ये क्या है, क्या ये एटॉमिक वेट है, इसे हम क्या एटॉमिक वेट बोलते हैं, क्या इसे हम एटॉमिक नंबर बोला जाता है, या दोनों ही बोला जाता है, या कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसे एटॉमिक वेट बोला जाता है। यहाँ पर जितना भी कुछ भी लिखा होता है वो एटॉमिक वेट होता है। और इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर एक्स के इस तरफ क्या होगा, वो होगा एटॉमिक नंबर होगा। जो भी एलिमेंट होता है उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो प्रोजेस्टेरोन है इसकी खोज किसने की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने प्रोजेस्टेरोन की खोज की थी। और ये जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, परमाणु भार के खोजकर्ता कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, परमाणु भार की खोज की थी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है और मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए ताकि जब भी इस श्रृंखला से नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब आपको ये भी पता है कि हमारी वो भी आती है क्लासें, जीके की क्लास भी आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 MCQ क्लास चल रही है, आपको पता है। तो आप ज़रूर उस क्लास के साथ जुड़े रहें।